नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के क्लास में हम मुंडा शासन व्यवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड की जो जेपीएससी पीटी की पेपर 2 का एक टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुंडा जो है झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और यह झारखंड में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह कोलोरियन समूह से आती है और प्रजातीय दृष्टि से अगर देखें तो यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से आती है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में इनका स्थान तीसरा है। कुछ विद्वानों ने इन्हें तिब्बत का माना है, जबकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह दक्षिण पश्चिम से चलकर मध्य प्रदेश आए और उसके बाद झारखंड में इनका आगमन हुआ। जबकि विद्वानों का एक अन्य वर्ग यह मानता है कि यह भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश इन्होंने किया और यहाँ इन्होंने असुर जनजाति को परास्त करके अपना राज्य कायम किया। और आज जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में इनका तीसरा स्थान है और यह झारखंड की एक प्रमुख और शक्तिशाली जनजाति बन चुके हैं। इनके गांव में जो खेती की व्यवस्था है वह खूंटकटी व्यवस्था प्रचलित है। मुंडा जनजाति की भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी भाषा मुंडारी है, जिसे ये डोडो जागर के नाम से पुकारते हैं। और इनकी जो भाषा है यह ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा परिवार से आती है। मुंडा जनजाति झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा और संथाल परगना के क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। इनकी जो शासन व्यवस्था है यह 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। पहला जो स्तर है इसमें ग्राम स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है, अर्थात हर गांव का अपना एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता है। इसके बाद कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पट्टी का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है और फिर कई पट्टियों को मिलाकर के पहरा बनता है जिसका प्रमुख पहरा राजा कहलाता है। अब ये पहरा राजा जो होता है इसकी सहायता के लिए इस पहरा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। दीवान जो राजा का मंत्री होता है, ठाकुर राजा का सहयोगी होता है, पांडे यह जितने भी राजा के पेपर वर्क कह सकते हैं, कागज से संबंधित काम, नोटिस लिखना, इन सभी कामों को करता है, कर्ता, और लाल की तुलना एक प्रकार के से वकील से भी की जा सकती है। तो ये जो 5 पद हैं यह पहरा राजा की पंचायत में कार्यपालक अधिकारी के रूप में होते हैं। और ये जो पद हैं ये 5 दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये पद वंशानुगत पद है, अर्थात इनके बाद इनका जो बड़ा पुत्र होता है वह इस पद को संभालता है। जबकि महत्वपूर्ण बात यह है कि पहरा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है और यह चुनाव के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यह प्रथा जो है काफी पुराने समय से चली आ रही है और इसलिए इसे एक प्रकार से जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसको गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजा का पद पहरा राजा का जो पद है यह वंशानुगत न होकर के चुनाव के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इस व्यवस्था में पहरा राजा किसी भी प्रकार का कर प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसे एक सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। मुंडा पंचायतें जो हैं इनमें आपसी झगड़े, सीमा विवाद इत्यादि का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। पहला है सरना जो इनकी ग्राम देवता का स्थान होता है, दूसरा है अखड़ा जहां इनकी पंचायत की बैठक संपन्न होती है, अर्थात इनका पंचायत का बैठक स्थल, और तीसरा है शासन जो इनका समाधि स्थल भी होता है। अखड़ा जो इनका पंचायत का बैठक स्थल है, यहाँ रात में युवक युवतियां एकत्र होकर के नृत्य गान और मनोरंजन भी करते हैं। और इनका जो समाधि स्थल होता है जिसे शासन के नाम से जानते हैं, इन स्थलों पर पत्थर की शिलाएं रखने की परंपरा प्रचलित है और ये जो पत्थर की शिलाएं रखी जाती हैं समाधि स्थल पर इन्हें ससंदरी भी कहा जाता है। मुंडाओं के युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मुंडा शासन व्यवस्था पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।